हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों हम वीडियो लेके आ गए हैं। आप लोग हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और अच्छा कमेंट करिएगा। दोस्तों गलत कमेंट मत करिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रवीना की। रवीना इस समय थोड़ा परेशान है और परेशानी का कारण वो खुद बनी है। क्यों इस तरह से की, रही बात परेशानी की, तो परेशानी वो खुद अपने आप बुलाई है। अकेले आदमी परेशान रहेगा ही। अगर वही आज ललित के साथ होती तो नहीं परेशान होती। देखिए, इसमें गलती दोनों की है, लेकिन ज़्यादा इसी की है। इसको करना ही नहीं चाहिए था, और की तो पूरा पता करके करना चाहिए था ना, कि क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों इस समय वो अपनी मम्मी पापा को लेके परेशान है और दुखी भी है, लेकिन क्या किया जाएगा। जिसके नसीब में जो रहेगा वो अपना भोगेगा ही, उठाएगा ही। क्या किया जाएगा। तो दोस्तों आँख की सर्जरी करवाई थी मम्मी की, तो मम्मी की तो तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन अब उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई है। उनको लेके एडमिट लग रहा है की है, और हॉस्पिटल में जा आ रही है, घर का भी काम कर रही है। तो अगर रवीना, हम तुमसे बोल रहे हैं, अगर तुम यही की होती साथ में मिलकर अनीता जी के, और जो वहाँ कर रही हो, तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम अच्छे से अपना ससुराल जो है संभाली होती तो अच्छे से रह ली होती। लेकिन भाई अब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अंदर की बात तो हम भी नहीं जान रहे हैं और कोई नहीं जान रहा है कि अनीता जी कैसी हैं और रवीना कैसी है। रवीना थोड़ा ये चीज़ दिख रहा है कि भाई रवीना को कहने वाले कह रहे हैं कि काम नहीं करती थी, लेकिन रवीना बता रही है हम सारे काम करते थे, हमारे दोस्त सारे काम करते थे मिलके। और ललित कह रहा है कि कहता था घूमने की घूमती थी, सारे दोस्तों को लेकर पार्टी करती थी, तो वही दोस्त उसके आके घर पे काम भी करवाते थे। रवीना का कहना ये है। तो किसकी बात सही हो किसकी बात झूठी हो, लेकिन कहा जाता है कि एक लड़की चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और एक औरत चाहे तो नर्क बना दे। तो इसमें गलती किसकी दी जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। गलती दोनों लोगों की बराबर की है। अगर ललित ने किया तो निभाना चाहिए था उसको, और इसको भी, रवीना को भी निभाना चाहिए था। देखो थोड़ा डाउन हो के ही रहना पड़ता है ससुराल में कभी ये कहो कि अपने मन की चले तो नहीं चलती है। सास ससुर का भी सहना पड़ता है, ननद देवर का भी सहना पड़ता है, पति का भी सहना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं सहो कि आदमी उब के कुछ कर ले। ठीक है। और अनीता जी को भी समझना चाहिए था। अगर थोड़ा नादानी कर रही है तो उसको समझाना चाहिए था और समझा के उसको रखना चाहिए था। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आखिर घर बर्बाद हो गया, उससे कुछ मिला नहीं। और ये घर बर्बाद करने वाले जो है वो अब एकदम किनारा कस ली है, न तो बसंती जी के तरफ से, न तो अनीता जी के तरफ से, न तो रवीना की नाम, किसी का नाम नहीं ले रही है। अब वो तो एकदम किनारा कस ली, वो एकदम किनारा कस ली। उससे अब किसी से मतलब नहीं है। अब उसको मतलब है तो सिर्फ यूट्यूब पे उल्टा सीधा बोलने का। उस समय तो बहुत उतावली हुई थी, और उसी का दिया है कि ये घर एकदम बर्बाद कर दी। और ये न तो अनीता जी समझ पाई और न तो रवीना समझ पाई कि मेरा घर कहाँ से बर्बाद हो रहा है। और अब पता ही नहीं लग रहा है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। घर बर्बाद कर दी, उसके बाद कोई चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को तो जूता से मारना चाहिए। किसी के घर में अगर जाके घर को बर्बाद कर दे तो उसको तो जूता से मारना चाहिए, कभी उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। और रही बात घर बर्बाद करने की, तो अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारा घर कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा।
तो अगर ये चीज़ रवीना और ललित थोड़ा सा भी समझे होते तो घर बर्बाद नहीं होता। ललित को भी समझना चाहिए था कि उसके माता पिता बूढ़े हैं, दोनों लोग, तो थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए था। लेकिन अब क्या बताएं दोस्तों, उन सबों को समझ में नहीं आया। तो अब रवीना अकेली महसूस कर रही है और दुखी भी है। तो दुखी होने का सवाल भी उठता है, भाई अकेला है और अकेली लड़की है, हॉस्पिटल से लेके और घर तक का सारा काम उसी को देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा दिक्कत में है। फिर कोई जॉब वॉब भी करती है तो उसको भी देखना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो होगी ही होगी। अकेली पड़ गई है तो इसमें थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। चलो आगे चल के हो सकता है तुम्हारा समय और अच्छा आए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा कमेंट करिएगा दोस्तों, गलत कमेंट मत करिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।